हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में बात करेंगे निफ्टी के कल की रणनीति की, ग्लेनमार्क सिप्ला के लेवल की, चार्ट पे भी देखेंगे, न्यूज भी देखेंगे, अदानी पावर की न्यूज को देखेंगे, आईटी सेक्टर की बड़ी खबर को देखेंगे, टीसीएस इन्फोसिस को देखेंगे, हेक्सावेयर को देखेंगे और अरविंद फैशन के राइट इशू को भी देखेंगे। यानी एक ही वीडियो में बहुत कुछ। तो मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, क्योंकि यहां मिलेगी आपको अपनी पसंद की सारी न्यूज। जो भी लोग पूछते हैं लाइव मार्केट में हम कहां अपडेट करते हैं, तो ट्विटर यहां पे 25,000 से ज्यादा की फैमिली है और ये है टेलीग्राम जहां पे 58,000 से ज्यादा की फैमिली है। लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव मार्केट में सारी खबर सारी न्यूज पा सकते हैं। सबसे पहले ग्लेनमार्क और सिप्ला की बात करते हैं। पहले खबर जानेंगे, फिर लाइव चार्ट पे देखेंगे, सपोर्ट रेसिस्टेंट सब कुछ कल आप क्या कर सकते हैं। तो ग्लेनमार्क को कोरोना वायरस दवा बनाने की मंजूरी मिल गई है और ग्लेनमार्क ने फेबिफ्लू नाम से एंटीवायरल ड्रग लॉन्च किया है जो कोविड-19 के इलाज किया जाएगा और इसे डीजीसीआई से कुछ शर्तों के साथ इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल गई है। और जो कोरोना से मामूली रूप से पीड़ित हैं उन्हें ये एंटीवायरल दवा दी जा सकती है। ये इसकी खबर है। दूसरा, जहां तक सिप्ला की बात आती है तो सिप्ला को भी डीजीसीआई से दवा की अनुमति मिल गई है और इसका इस्तेमाल गंभीर रूप से कोरोना मरीज पर होगा। और ये जो दवा है इसको आपातकाल इमरजेंसी की कंडीशन में अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज को दिया जाएगा, जिसके कारण आपने ग्लेनमार्क और सिप्ला में तेजी देखी। अब कल क्या कर सकते हैं वो चार्ट पे देखते हैं। ये ग्लेनमार्क का चार्ट है। ग्लेनमार्क के चार्ट में आप अगर रेसिस्टेंट की बात करें तो 564 और 582 का है, जिसमें आज 573 का हाई मार्केट ये गिरा है, यानी हमारे रेसिस्टेंट से गिरा है। तो अब आप कहेंगे अच्छा गिर गया तो रेसिस्टेंट ले लिया। नहीं, हम आपको स्मॉल टाइम फ्रेम में जो आपको मनी प्रिंटिंग मशीन वाली जो वीडियो दी है जिससे इंट्राडे ट्रेडिंग में आप बादशाह बन सकते हैं और वहां पे कैसे हुआ है वो भी दिखाएंगे। पहले आप ये लेवल नोट कर लीजिए और सपोर्ट में ये 490 का अभी सपोर्ट है। अब ये देखिए, ये वो स्टडी है, अगर आपने देखी होगी तो जरूर, और नहीं देखी होगी तो हमारी टीम से लीजिए 9708094321 पे मैसेज करके कि ये कौन सी स्टडी है मनी प्रिंटिंग वाली, जहां देखिए मार्केट हमारे रेसिस्टेंट पे आके बॉक्स में फंस गया और उस बॉक्स के बाद मार्केट अटक गया। यानी रेसिस्टेंट जैसे ही बना मार्केट बॉक्स क्रिएट कर दिया, यानी समझ में आ गया मार्केट अटक रहा है। ये वो चीज है जो बिना सीखे आप नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए मैंने आज ये स्मॉल टाइम फ्रेम में भी जाके आपको प्रूफ दिखा दिया कि ऐसा ना हो कि गिर गया तो आप कहें अच्छा गिर गया इसलिए रेसिस्टेंट बना दिया। आप जानते हो मेरे रेसिस्टेंट चेंज नहीं होते, आप नोट कर लो। अभी भी 564 और 580 का ऊपर में रेसिस्टेंट है और नीचे में अराउंड 490 जैसा सपोर्ट है। अब बात करते हैं सिप्ला की। सिप्ला में कल के लेवल क्या हो सकते हैं। अब देखिए, सिप्ला पूरा का पूरा ऊपर से नीचे गिर गया। सिर्फ तेजी, अगर जिसने भी दौर के तेजी ट्रेड किया होगा आप खुद सोच लीजिए कि सुबह के मॉर्निंग सेशन में तो जिसने कमा के इंट्राडे में निकल गए होंगे अच्छा होगा, लेकिन कोई अगर फंस के निकले होंगे तो पूरा का पूरा रेड 652 के हाई से 691 का 652 के लो से 691 का हाई और क्लोजिंग हुई है 656 के पास। जो नीचे से गया सब खत्म। अब इसका जो रेसिस्टेंट था 686 का, वहां से ये लेके गिरा है। अब कहोगे वापस से गिरा है तो इसको कैलकुलेट कर लिया। नहीं मेरे भाई, ये देखो इंट्राडे में मार्केट बॉक्स में फंस गया और वहां से फिर किस तरीके से सुपर फॉल आया है। ये स्टडी तो फ्री में दे दी मेरे भाई, जिससे आप लोग कमा सको और आपको समझ में आए मार्केट की सोच क्या है। जो आप लोग दौड़ के ट्रेड करते हो उसकी दुनिया से निकल सको। आपको एक वो दुनिया जो हम दिखाना चाहते हैं जहां से पैसा बनता है, जहां से पैसा कमा सकते हो, वो प्रूफ आपके सामने। और इसलिए मैं बोलता हूं जीरोधा का यूज चार्ट देखने के लिए करो, ट्रेडिंग के लिए नहीं करो। तो अभी मेरे पास सिप्ला के भी लेवल हैं, वो भी मेरे चेंज नहीं होते, आपको पता है। अभी 633 का सपोर्ट है और ऊपर में जो रेसिस्टेंट है वो 678, 690 और 705 का रेसिस्टेंट है। तो प्लीज चार्ट देखिए, फॉर्मेशन देखिए, ये स्टडी दे दी, इसका भी फायदा लीजिए। यानी हम आपकी हेल्प के लिए हर तरीके से सब कुछ देते हैं जिससे आप पैसा कमाओ, टिप्स की दुनिया से बाहर निकलो और जो दौर के ट्रेडिंग करते हो उसकी सोच बदले। तो कैसा लगा लाइव प्रूफ जो ये स्टडी की वीडियो, जिसने भी देखी हो वो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जिसने नहीं देखी है
वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं उस वीडियो के लिए। चलिए अगली बड़ी खबर है, अदानी पावर की बोर्ड ने डीलिस्टिंग की मंजूरी दे दी है और इसके लिए फ्लोर प्राइस 33.82 का तय हुआ है। इसी के कारण मार्केट में एक बार गिरावट देखी। अब जहां तक डीलिस्टिंग की बात आती है, जो ये प्राइस तय हुआ है, तो मार्केट हमेशा इस प्राइस से ऊपर, जो डीलिस्टिंग का 80% रूल है, 80%, 100% कुछ होता नहीं है, तो जो 80% का रूल है, मार्केट 80% टाइम इससे ऊपर रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहां पे ये माना जाता है कि जो डीलिस्टिंग प्राइस प्रमोटर या कंपनी अनाउंस करती है, जो रिटेलर है वो लेना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हमें उससे ज़्यादा प्राइस मिले। तो डेफिनेटली इसलिए ये एक बेस प्राइस से मार्केट ऊपर रहने की कोशिश करता है। थोड़ा नीचे आता है वो एक अलग स्टोरी है, बट ओवरऑल ऊपर रहने की कोशिश करता है, जैसे वेदांता में भी हुआ था, आपने अगर देखा हो तो। और वेदांता की वीडियो के साथ डीलिस्टिंग की, पूरी डीलिस्टिंग स्टॉक में क्यों तेजी आती है, वो वीडियो भी हमने बनाई थी, तो आप प्लीज़ वो वीडियो देख सकते हैं। बट ये सबसे बड़ी सोच वाली बात है कि कितनी गलत बात है, क्योंकि इसके अलावा हेक्सावेयर के बोर्ड ने भी शेयरों को डीलिस्टिंग की मंजूरी दे दी है, और इस बात की सूचना जून के शुरू में ही आ गई थी, जो वीडियो में हमने बताई थी। और इसके प्रमोटर जो बेरिंग पीई एशिया हैं, उनकी डीलिस्टिंग की योजना है, और जिनकी उनमें 62.4% की हिस्सेदारी है। बट ये कितनी गलत बात है कि कंपनी के ग्रोथ के लिए रिटेल इन्वेस्टर का पैसा लिया जाता है, कंपनी ग्रोथ हो जाती है, उसके बाद जब इस मार्केट की गिरावट में वो स्टॉक सस्ते मिलते हैं, कंपनी उसको एक्यूमुलेट कर लेती है, और जो बेचारे रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको दूध में मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक देती है। रियलिटी में इस पे एक्चुअली ये है लीगल प्रोसेस, इसलिए इसको गलत भी नहीं कहा जा सकता है, बट रिटेल इन्वेस्टर के हिसाब से तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है। उनके एंगल से अगर कोई देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत है। बट वही है कि बेचारे रिटेल इन्वेस्टर के एंगल से देखता कौन है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बाकी चीज़ तो अंडर द टेबल, जितने भी HNI हैं और जो FII हैं, सब अंडर द टेबल गेम हो जाता है, लेकिन बाकी राम कहानी वो रिटेल वाले की, उनका ऐसे खच कट जाता है। तो ये बहुत ही गलत है, बहुत ही, इस पर कुछ ना कुछ होना चाहिए, मेरा यह मानना है। आपका क्या मानना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी कमेंट बॉक्स ही हमें पावर देती है, इस तरह की आवाज़ उठाने की हमें शक्ति देती है, हम इस तरह की चीज़ों को बोल पाएँ, कह पाएँ, और अपना व्यू साफ साफ रख पाएँ, साफ साफ रख पाएँ। तो उम्मीद करोगे जो भी हमारी फैमिली बनी है आज यूट्यूब पे 1,85,000 से ऊपर, मैंने हमेशा जो भी चीज़ सही है सही, गलत है गलत, उसका विजन क्लियर कट दिया है, चाहे किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, तो वो सिर्फ आपके सपोर्ट के कारण है। तो आप ज़रूर बताइएगा क्या लग रहा है। तो ये हो गई अदानी पावर और हेक्सावेयर की। अब नेक्स्ट IT सेक्टर की खबर। IT सेक्टर यानी जो मैं ट्विटर पे बार बार अपलोड कर रहा हूँ, न्यूज़ बता रहा हूँ, खबर ये है, ट्रंप 1 से 2 दिन के अंदर में H1B वीज़ा पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, बैन लगा सकते हैं, और उसका फैसला 1 से 2 दिन में आएगा। और ये बैन 180 डेज का हो सकता है, 180 डेज का। अगर ऐसा हुआ तो जो भारत के जो IT एक्सपर्ट, जो भारत की कंपनियां जब IT एक्सपर्ट को फॉरेन भेजती हैं, अमेरिका भेजती हैं, वहाँ पे उनको भेज नहीं पाएंगी जब उनको वीज़ा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो H1B वीज़ा पे ही जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, कोरोना वायरस से अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ी है, और अमेरिका को नौकरी देना प्राथमिकता है। जो ट्रंप का चुनाव है उसके लिए प्रायोरिटी है, एक तो स्टॉक मार्केट ना गिरे, और दूसरी प्रायोरिटी है कि भैया जिनकी नौकरी जा रही है उनको नौकरी मिले, जिससे उनका सत्ता ना जाए, और इस सत्ता ना जाने देने के लिए वो सारे तरह के खेल कर सकते हैं। तो जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो ट्रंप के फैसले का असर 2,40,000 लोगों पर पड़ सकता है, ये डेटा फैक्ट कहता है। और US में हर साल 85,000 लोगों को, 85,000 लोगों को H1B वीज़ा मिलता है, और कुल H1B वीज़ा का 70% सिर्फ भारतीय को जाता है। हमारे इंडियन नागरिक 70% इस H1B वीज़ा का यूज़ करते हैं। और H1B वीज़ा पर लोग लगने से एक चीज़ जाना जाए तो अमेरिकी कंपनियों पर ही सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि वो किस तरीके से, क्योंकि हमारे जो इंडियंस वहाँ पे जाके अपना शार्प माइंड यूज़ करते हैं और उसको आगे ग्रोथ देने में करते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें अटकेंगी, देखना है। बट सारी चीज़ पॉलिटिक्स का गेम है, पॉलिटिक्स के गेम में कुछ भी हो सकता है, उन्हें कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता, पॉलिटिक्स और अपना सत्ता सबसे ऊपर होता है। लेकिन इसका इम्पैक्ट IT सेक्टर के सारे शेयर पे पड़ेगा, स्पेशली जो HCL, इन्फोसिस है, इसको तो हाईलाइट में रख लीजिएगा। तो न्यूज़ जब आएगी, जैसे आज भी मार्केट आपने देखा नेगेटिव में चल रहे थे, बट वो रुके हुए हैं, क्योंकि सब जानते हैं ट्रंप भी कुछ ट्वीट के बादशाह जाने जाते हैं, बोलने के बादशाह जाने जाते हैं, करते कम है बोलते ज़्यादा हैं, डराते ज़्यादा हैं करते कम हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करना है, अपनी पोजीशन को संभाल के रखना है। संभाल के मतलब इंट्राडे में तो भैया संभाल के रखिए कि बाय खेलने जा रहे, झूठ फूट में एक ट्वीट आ गया,
मार्केट तो 2 सेकंड में गिर जाएगा, क्योंकि खबर बड़ी पहले रोटेट होती है, सुपरसोनिक स्पीड की तरह, ध्वनि की तरह साउंड की स्पीड होती, न्यूज बिल्कुल उस तरीके से भागती है। तो आप अटक जाइएगा, तो बेहतर रहेगा 1-2 दिन हम आईटी सेक्टर में इंट्राडे का ट्रेड ही नहीं करें, सीधी सी बात है। तो ये मेरा मानना है। अब आप लोगों का क्या मानना है वो आप बताइएगा। दौर के ट्रेड करने में मजा आता हो तो वो आपका प्रोस्पेक्ट है, मेरा प्रोस्पेक्ट है मैं दौर के ट्रेड नहीं करूंगा। तो ये सबसे बड़ी चीज है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। निफ्टी को लास्ट में लेते हैं। अब बात करते हैं अरविंद फैशन राइट इशू से 400 करोड़ जुटाएगा, सबको पैसे की जरूरत है और पर शेयर 400 रुपए 100 रुपए की कीमत है। यानी कंपनी राइट इशू के तहत शेयर धारक शेयर होल्डर 100 रुपए की कीमत से अतिरिक्त शेयर खरीद सकते हैं। 29 जून को खुलेगा, 17 जुलाई को बंद होगा और हर 91 शेयर पर 62 शेयर खरीदने का मौका। 91 शेयर पर 62 शेयर खरीदने का मौका। जहां तक अरविंद फैशन के पोर्टफोलियो में बात करें तो नामी ग्रामी ब्रांड हैं सीके, टॉमी हिलफिगर, यूएस पोलो एसोसिएशन, एरो, नॉटिका। तो ब्रांड बड़े बड़े हैं, पूरे इंटरनेशनल ब्रांड भर भर के रखे हुए हैं। स्टॉक बहुत ही मरा हुआ पड़ा है। तो अब देखना होगा इस मरे हुए में किस तरीके से ये जान फूकता है राइट इशू। आप अप्लाई करने जा रहे हैं क्या? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की चार्ट के साथ, सिंपल सीधा कट चार्ट पे 10,350 का रेसिस्टेंट पॉइंट क्लियर कट है, जो चेंज नहीं है। मार्केट उसी रेसिस्टेंट पॉइंट को लिया और वीवैप एमएससीडी आरएसआई की जो कंफर्मेशन देखने की टेक्निक फ्री में मैंने आप लोगों को सिखा रखी है, अगर जिसने भी यूज किया होगा, मार्केट ने 284 का लो मारा। मिनिमम 50 पॉइंट की मेरी हमेशा गारंटी होती है मेरे लेवल से, और वो आपके सामने है कि किस तरीके से पैसा बना। यहां तक मार्केट गिरा है 278 का। 50 पॉइंट की गारंटी इंट्राडे में ट्रेड करोगे आपको मिलेगा। उसके बाद भी अगर आप मार्केट को देखते हो तो मार्केट जो मैं बार बार कह रहा था 350 एक 400 का पुराना लेवल था, जिसको मॉडिफाई करके 468 कर दिया था। तो अगर आप देखोगे तो ऊपर में 393 का हाई मारा, लेकिन वापस से गिरा है और 322 के पास मार्केट क्लोज आया है। तो कहने का मुद्दा यह है कि जिसने भी इस चीज को फॉलो किया होगा पैसा कमाया होगा। और बैंक निफ्टी में भी अगर किसी को याद हो 22,000 का मेरा लेवल, सैटरडे की वीडियो जिसमें 21,500 को हटा के सीधा 22,000 कर दिया था, ये वीडियो, ये रोड मैप वाली वीडियो। तो निफ्टी ने आपका जो 22,000 का लेवल है, उस 22,000 के लेवल से मार्केट में बैंक निफ्टी में गिरावट दिखी। तो अब ये देख लो, हाई 22,074 का वहां से गिरा था और अगेन उसमें भी पैसा बना। तो आप, मेरी कोशिश है आप लोग कमाएं, पैसा कमाएं, लेवल को ढंग से फॉलो करें जिससे आपको पैसा बने। अब कल की रणनीति क्या होगी? तो कल की रणनीति में हमें यह ध्यान रखना है, निफ्टी में जो निफ्टी का मेरा रेसिस्टेंट है 10,350, 10,468, वो कहीं से चेंज नहीं है, वो एज इट इज वैलिड है, एज इट इज वैलिड है। और जो सपोर्ट पॉइंट है 10,150 और उसके बाद नीचे में जो एक सपोर्ट पॉइंट है 9,900, वो एज सेम नो चेंज। अब आप सोच लो कि ये जो लेवल हैं अगर इस तरीके से आपको निकालने हो, इस तरीके से, क्योंकि आप कुछ भी सीख लो बिना सपोर्ट रेजिस्टेंट के आपकी सारी स्टडी फेल है, सारी स्टडी फेल है। आप कोई स्टडी लगा लो, अगर आपका सपोर्ट रेजिस्टेंट पे पकड़ है आप मास्टर हो, बादशाह हो, लेकिन अगर आपका सपोर्ट रेजिस्टेंट पे पकड़ नहीं है आप फेल। और आप सपोर्ट रेजिस्टेंट अगर पाइवॉट और कहते हैं वो इंडिकेटर बेस निकालते हो तो वो तो सबसे सुपर फ्लॉप है। ये जो एडवांस प्रेडिक्शन का सपोर्ट रेजिस्टेंट है वो आपके सामने सालों से है, जिसमें हर स्टॉक, निफ्टी, बैंक निफ्टी सब आपके सामने देते हैं और मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से डांस करता है। तो अगर ये आपको निकालना हो, 25 जून की क्लास की सीट बुक कीजिए, स्टडी मैट लीजिए, पढ़ के आइए क्लास में। और हैंड होल्डिंग सपोर्ट जिसका फीडबैक क्लास खत्म और चालू हो चुका है, किस तरीके से लोग क्या कह रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, हर एक नाम, फोटो सबके साथ। तो आप चाहते हैं इस तरीके से हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिले, आप चाहते हैं इस तरीके से पैसा कमाएं और नुकसान कवर कर सके, इस मार्केट में सही दिशा में बढ़ सकें, तो कॉल कीजिए हमारे नंबर पर, सीट बुक कीजिए। बाकी अगर नहीं सीखना हो तो
तो लेवल आपके पास है, बहुत तरह की फॉर्मेशन बता दी, वो जो पैसा कमाने की मशीन उसका ग्लेनमार्क और सिप्ला में गेम देख लिया, तो बिल्कुल यूज कीजिए, उससे भी पैसा कमाइए, हम उसमें भी खुश हैं। बस प्यार दीजिए, प्यार लीजिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, जिससे हम आपको बेहतर से बेहतर एजुकेशन देते रहें। और आप लोगों के लिए नेस्ले की बेस्ट एनालिसिस लेके आए हैं, इसको जरूर देख लीजिए। और हाउ टू ट्रांसफर स्टॉक देखना बिल्कुल ना भूलें, और टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहें, जिससे आपको हर एक खबर सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू सो मच।